जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। मन की बात में पीएम मोदी का उत्तराखंड प्रेम, विंटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स में देवभूमि की जबरदस्त बढ़त का जिक्र। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री के शब्द राज्य के लिए बड़ी प्रेरणा। एबीवीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। टिहरी गढ़वाल में टीएचडीसी के कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड के मौलाना को एनआईए ने 20 घंटे बाद छोड़ा। आतंकी उमर के फोन में मिला था नंबर। हल्द्वानी आकर बोला, मैंने पूरा कॉर्पोरेट किया। भाकपा माले के कॉमरेड राजा बहुगुणा का निधन। पार्टी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। जीवन संघर्ष और आंदोलनकारी भूमिका को किया याद। उत्तराखंड में छाए बादल, ठंड बढ़ी। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। केदारनाथ में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष स्नेह को प्रकट करते हुए राज्य के विंटर टूरिज्म, साहसिक खेलों, वेडिंग डेस्टिनेशन और तेजी से बढ़ती पर्यटन संभावनाओं का उल्लेख किया। उत्तराखंड की बढ़ती लोकप्रियता से लेकर आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन और आगामी विंटर गेम्स के साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में देवभूमि की उभरती पहचान पर प्रधानमंत्री के विचार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदि कैलाश में 3 साल पहले तक 2000 पर्यटक आते थे, अब 30,000 आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन की संभावनाओं को लेकर चर्चा की और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर बात करते हैं। सर, एक बार अनेक क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है और आज की मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने विशेष रूप से हमारे राज्य के मेड इन उत्तराखंड का उल्लेख हो या शीतकालीन यात्रा विंटर टूरिज्म का हो या हमारे जो अभी हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली मैराथन जो कड़ाके की सर्दी में आयोजित की गई थी, ये सभी आयोजन राज्य के अंदर हमारे टूरिज्म को प्रोत्साहित करेंगे। और मैं कहना भी चाहता हूँ सभी से, क्योंकि मैंने अभी यहाँ भी सभी देश भर के आए हुए हमारे विद्यार्थियों से, छात्रों से भी आह्वान किया है कि शीतकाल में जहाँ देश के अनेक स्थानों पर सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं होते हैं, महीनों महीनों तक धुंध लगी होती है, बादल लगे होते हैं, कोहरा छाया होता है, वहाँ उत्तराखंड में आएंगे तो उनको एक अच्छा परिदृश्य दिखाई देगा। सीधे सूर्यदेव के दर्शन धरती से सीधे उनका कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। मौसम भी साफ है, AQI भी बहुत अच्छा है, इसलिए आएँ। और जो घाम तापो पर्यटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले वर्ष मुखवा में आह्वान किया है, मैं सभी से घाम तापो पर्यटन के लिए सबको आमंत्रित करता हूँ। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में देश भर से आए कार्यकर्ताओं का विशाल जमावड़ा देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद 7 दशकों से अधिक समय से व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
देखिए, विद्यार्थी परिषद पिछले 7 दशक से भी ज़्यादा समय से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में छात्रों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को जागृत करने का काम, उनके अंदर राष्ट्र भावना को पूरी तरह से प्रेरित करने का काम निरंतर करता है। और ये बड़ा अधिवेशन पूरे देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सुदूरवर्ती क्षेत्र, नॉर्थ, पूर्वोत्तर राज्यों से भी, दक्षिण से भी सभी कार्यकर्ता यहाँ आए। एक महासंगम है और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर द्रोण नगरी देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड में सफल रूप से अधिवेशन हुआ है कल। निश्चित रूप से ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन में ये यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार जो है, इस बार स्माइल रोटी बैंक फाउंडेशन हमारी है और मैं आज़ाद पांडे गोरखपुर से आया हुआ हूँ, मुझे ये प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से ये पुरस्कार नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब तक जो हुआ वो कुछ नहीं था, सारा काम तो अब बाकी है। इस पुरस्कार को पूरी तरह से मैं जिम्मेदारी की तरह लेता हूँ और मैंने मन से कहा भी है कि इस पुरस्कार को मैं भारत माता के चरणों में अर्पित करता हूँ और जो भी धनराशि मिली है वो भारत के मानसिक रोगियों के लिए समर्पित है। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें अधिवेशन का आज तीसरा और अंतिम दिन है और इस मौके पर टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय अधिवेशन में पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की भूमिका और महत्व पर विस्तार से बातचीत की। विधायक ने कहा, एबीवीपी 1952 में गठन के बाद से देश में विद्यार्थियों और युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने का काम कर रहा है और आज राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर बड़ी संख्या में एबीवीपी से निकले लोग जिम्मेदार पदों पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर युवा पीढ़ी को तैयार कर रही है और समाज को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। उसका गठन 1952 में हो गया था। भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है 1980 में हुआ। तो एक जो भविष्य की लीडरशिप है, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमको जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने विद्यार्थियों पर, नौजवानों पर, उस पर हमारी दृष्टि कम रहती है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भविष्य के कर्णधारों को आगे बढ़ाने का, उनको पैदा करने का काम करती है और वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से अखिल राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद के जो साथी हैं वो केंद्र में भी हैं और आपके राज्यों में भी जो है सरकारों को चलाने का काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 82 स्थित कैंप कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें संस्करण को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ सुना। कार्यक्रम को सुनने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बढ़ती एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की लोकप्रियता, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, खेल जगत में निरंतर सफलता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेज प्रगति पर विस्तार से बात की। इसके साथ ही उन्होंने शहद उत्पादन में बढ़ोतरी और विंटर टूरिज्म की उभरती संभावनाओं का विशेष उल्लेख किया। विंटर टूरिज्म के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को प्रमुख उदाहरण बताते हुए कहा कि यहां शीतकालीन पर्यटन तेजी से विस्तार पा रहा है और राज्य के अनेक स्थल देश दुनिया के सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आयोजित आदि कैलाश हाई एल्टीट्यूड मैराथन की भी सराहना करते हुए इसे उत्तराखंड की सामर्थ्य और अपार संभावनाओं का प्रतीक बताया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम सदैव ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी होता है। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनने की अपील की। ऐसी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने देखा होगा, हर मन की बात में एक आध को छोड़ दो उत्तराखंड का जिक्र अवश्य होता है। जैसे आज उन्होंने आदि कैलाश यात्रा का जिक्र किया, उन्होंने विंटर टूरिज्म की बात की, उन्होंने विंटर स्पोर्ट्स की बात की और वहीं जहां उन्होंने बताया कि हमारा जो शहद का उत्पादन है आज लगभग दोगुना हो गया है
और वहीं हमारे प्रदेश का भी जब राज्य बना था इसका उत्पादन 0 था। आज 10,000 टन जो है शहद हम पैदा कर रहे हैं। इसी प्रकार नेचुरल फार्मिंग जिस पर आज प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है, हम भी 2,06,000 हेक्टेयर गंगा किनारे के क्षेत्र में हमने इसे नेचुरल फार्मिंग के लिए चुना है, उसमें हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस सीजन में गन्ने का मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि को अपनी प्राथमिकता मानते हुए लगातार कदम उठा रही है। उनके अनुसार पिछले 4 वर्षों से गन्ने के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है और इस बार भी किसानों की अपेक्षाओं के अनुरूप मूल्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड @25 लुकिंग बैक लुकिंग फॉरवर्ड पुस्तक के विमोचन उन्होंने किया। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य स्थापना की गौरवशाली 25 वर्षों की विकास यात्रा, उपलब्धियों और अनुभवों के संकलन के साथ ही आने वाले 25 वर्षों में किन क्षेत्रों में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं, इस पर लेखकों ने विस्तार पूर्वक लेख लिखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तक राज्य की अब तक की प्रगति पर उत्कृष्ट विश्लेषण प्रस्तुत करने के साथ ही आने वाले समय में राज्य के समग्र विकास को एक नई दिशा भी प्रदान करेगी। देहरादून जनपद के विकासनगर और आशारोड़ी क्षेत्र में परिवहन विभाग की टीम द्वारा रात्रि चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक भारी वाहनों और माल ढोने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। इस बात पर देहरादून की आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा कि मुख्य रूप से ओवरलोड बाहर वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ यह अभियान था, जिसमें 46 वाहनों के चालान किए गए और उनमें से 12 वाहनों को विभिन्न थाना और चौकियों में बंद भी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों में मानकों के अनुसार जो कमियां पाई गई हैं, उनके तहत भी उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। ये कल रात्रि को हमारी विभिन्न टीम्स ने, जिसमें कि देहरादून से टास्क फोर्स भी शामिल था और विकासनगर क्षेत्र के जो टास्क फोर्स हैं और एआरटीओ प्रवर्तन है, उन लोगों का एक संयुक्त चेकिंग अभियान था जो विकासनगर सेलाकुई क्षेत्र में, साथ ही आशारोड़ी क्षेत्र में, जिसमें कि बाहर से ओवरलोडेड जो भार वाहन होते हैं और साथ ही जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज आती हैं, तो उनके विरुद्ध ये अभियान विशेषकर चलाया गया था, जिसमें 46 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और उनमें से 12 गाड़ियों को विभिन्न थानों चौकियों में बंद भी किया गया है। और साथ ही जो ओवरलोड के अतिरिक्त उनमें जो और मानक नहीं थे या टेक्निकल जो इश्यूज थे या फिर रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं थे, तो इन पर भी रात्रि में फोकस किया गया चेक इन अभियान के दौरान। तो नैनीताल के शैले हॉल में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जो हैं की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। यूकेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि दिवाकर भट्ट सच्चे क्रांतिकारी थे और उत्तराखंड राज्य निर्माण में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। ये जो शख्सियतें आज हमारे बीच में नहीं रही हैं, जिनके लिए हम शोक संवेदना कर रहे हैं, दिवाकर भट्ट जी एक ऐसी व्यक्ति और ऐसी शख्सियत उत्तराखंड के रहे जिन्होंने अपने, जब वो तरुण अवस्था में थे तभी से उत्तराखंड की और पहाड़ के सरोकारों को लेकर संघर्ष का सूत्रपात किया था और ताउम्र उस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहे। और उसी क्रम में 1979 में जो उत्तराखंड क्रांति दल बना, उसके संस्थापक सदस्य के रूप में,
और दल ने तमाम जो आंदोलन किए उसमें उनकी अग्रणी भूमिका रही, दल के अध्यक्ष भी रहे और बहुत बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किए। और कैबिनेट मंत्री चुने जाने के बाद भी उन्होंने यहाँ के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। तो उनका जाना एक प्रकार से, उनके जाने से पूरे उत्तराखंड के लोगों को एक बहुत बड़ा आघात पहुँचा है। ख़ास तौर से ऐसे मौके में 25 साल जब राज्य बनने के हुए, जो राज्य की जो अवधारणा थी, शहीदों का जो सपना था, जिस लड़ाई को आगे बढ़ाने में दिवाकर भट्ट जी की एक बहुत ही अहम भूमिका थी, उनकी हमारे बीच से जाने से निश्चित तौर से लोगों को एक बड़ा आघात, सब लोगों को लगा और हमारे उत्तराखंड को भी बहुत बड़ा आघात पहुंचा। भाकपा माले के केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष कॉमरेड राजा बहुगुणा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय लाया गया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। नेताओं ने उनके जीवन संघर्ष और आंदोलनकारी भूमिका को याद किया। लाल सलाम के नारों के बीच शव यात्रा निकाली गई और रानीबाग में अंत्येष्टि संस्कार किया गया। कॉमरेड राजा बहुगुणा देखा जाए तो उत्तराखंड में एक तरह से कम्युनिस्ट आंदोलन को एक पूरा नई धार देने का जो उन्होंने काम किया, कम्युनिस्ट आंदोलन को नए सिरे से परिभाषित किया, नए सिरे से खड़ा किया। तो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो तमाम लोग राजा बहुगुणा को याद करने आए हैं कि यहाँ प्रदेश के अंदर एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी हो और इसके लिए उसका जो सपना था ये जनपक्षी राजनीति खड़ी हो, जनपक्षी राजनीति आपका उभर करके सामने आए, इसके लिए जो उनकी कोशिशें थी, लगातार प्रयास था, उनका जो संघर्ष था, पूरा जीवन इसके लिए। पिछले 5 दशक से राजा बहुगुणा हमारे मित्र थे और हम उन सारे संघर्षों में एक समाज को बदलने की, राजनीति को बदलने और देश को बदलने की कोशिश का हिस्सा रहे हैं। शुरू में एकदम साथ थे और बाद में अलग अलग संगठनों में भी रहे, लेकिन हम लोगों के बीच वो जो एक वो था वो बना रहा, एक संकल्प बना रहा। और मुझे आज राजा चले गए हैं, बहुत दुख है हम लोगों को, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कॉमरेड राजा बहुगुणा उत्तराखंड में छात्र जीवन से जनता के संघर्षों के लिए, जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और उत्तराखंड में भाकपा माले के तो एक तरह से आधार स्तंभ वो रहे। यहाँ पार्टी के गठन में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो कॉमरेड राजा बहुगुणा की रही है और उनका जीवन एक जगह पर, एक मंजिल पर पहुंच गया। उस मंजिल से आगे वो इस लड़ाई को, इस संघर्ष को नहीं ले जा सकते, लेकिन हमारे जैसे तमाम लोग जिनको उन्होंने अपने जीवन में प्रेरित किया, जिनको कम्युनिस्ट होने का रास्ता दिखाया, वो तमाम लोग उनके रास्ते पर चलेंगे। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में उत्तराखंड ने पिछले 25 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के सहयोग से उत्तराखंड तेजी से तरक्की कर रहा है। तो हर क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, 4 धाम की हमारी यात्रा डबल से ज्यादा हुई है। आपदाओं को हमने चुनौतीपूर्ण ढंग से उनका मुकाबला किया है। सिलक्यारा की घटना आपके सामने है, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक टनल में रहे और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं जीरो ग्राउंड पर रहकर उसकी मॉनिटरिंग करते थे। जितनी भी आपदाएं हैं, सभी आपदाओं में जान और माल की हानि बहुत न्यूनतम हुई है। ये सरकार की प्रबंध क्षमता है, उसका ही परिणाम है। डिजिटल इंडिया अभियान की तर्ज पर परिवहन विभाग भी अब तेजी से डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रहा है। वाहन पंजीकरण, ट्रांसफर, टैक्स जमा, प्रदूषण जांच और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन विकासनगर क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन स्वामी और लाइसेंस धारक हैं जिनके मोबाइल नंबर विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है। इस कारण उन्हें परिवहन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर प्राप्त नहीं हो पाती और कई सेवाओं का लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस समस्या को समझते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने विशेष पहल शुरू की है। आरटीओ कार्यालय, वाहन शोरूम, प्रदूषण जांच केंद्र, फिटनेस सेंटर सहित कई प्रमुख स्थानों पर दिशा
निर्देशों के साथ QR कोड लगाए गए हैं। वाहन स्वामी और लाइसेंस धारक इन QR कोड को स्कैन कर आसानी से अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। और सीमलेस काम करने के लिए ये रखा है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, कि कई काम आपके ऑनलाइन अप्लाई करने पर हो जाए, और कई काम ऐसे हैं कार्यालयों में जिसके लिए आपको कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि वाहन, आपके जो वाहन है या जो आपका डीएल है, उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक हो। कई पुराने केसेस में जिन्होंने पुराने डीएल बनवाए हैं या पुरानी गाड़ी रजिस्टर्ड कराई है, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया। कई केसेस में वो डीलर्स के नंबर हैं या किसी उनके घर के अन्य सदस्य के नंबर हैं, या उनका कोई ऐसा नंबर लिंक है जो कि वर्तमान में वो यूज नहीं कर रहे हैं। लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाटन नर्सरी से पहले एक बाइक और डाक पार्सल पिकअप वाहन के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में बाइक सवार धीरज उपाध्याय निवासी गठीघोट गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद युवक सड़क किनारे अचेत अवस्था में काफी देर तक पड़ा रहा, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने 112 पर कॉल कर सूचना दी, तभी घाट से वाहन चेकिंग ड्यूटी से लौट रहे ARTO प्रवर्तन मनोज बगोरिया एवं उनकी टीम की नजर घायल युवक पर पड़ी। बिना वक्त गवाए ARTO बगोरिया और उनकी टीम ने घायल को एक वाहन की मदद से लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया तथा स्वयं भी उसके साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर बीना मेलकानी ने युवक का प्राथमिक उपचार किया। तो अभी के इस उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।